अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज जो है हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। जिसके अंदर जो है मेनली हमारे पास एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जिसकी वजह से जो है आज हम लोग क्लास में वेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स का। जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट किए अ, आ जाता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ colab.google। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेक्चर है वो 40 मिनट्स में कवर हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करेंगे वो होगी हमारे पास मैंने कल वाली क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लासेस बनाते हैं बेसिकली वो क्या होती हैं। कि अच्छा, 1 मिनट अजान हो रही है, 1 मिनट वेट करते हैं अजान का, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। सो कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है क्लास के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्लास के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं। अभी तक हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो है वो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। बट आज वाली क्लास में हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास मैंने बना ली यूज़र्स के नाम से। यूज़र के नाम से मैंने एक क्लास बना ली है। देन जो है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। डेफ इनिट इनिट होगा, और अच्छा, इनिट से पहले हमारे पास 2 दफ़ा अंडरस्कोर आएगा, देन इनिट। और इसके अंदर जो है हमारे पास एक चीज़ पास होती है जो कि सेल्फ होती है। ठीक है, और सेल्फ के साथ साथ हम कुछ मज़ीद चीज़ें पास करते हैं। एक हम नेम कर लेते हैं। ठीक है, और एक हम जो है ईमेल पास करा लेते हैं। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद नीचे आके मैं एक काम ही करूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई सेल्फ डॉट नेम जो है, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम जो है वो किसके बराबर है, वो पैरामीटर वाले नेम के बराबर है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा सेल्फ डॉट ईमेल करता हूँ अब, एंड इसको मैं ईमेल के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें एट्रीब्यूट पास करूंगा तो वो आएंगे यहाँ पे सेव होंगे, और जब यहाँ पे सेव होंगे तो वो मेरी क्लास के अंदर शो हो जाएंगे सेल्फ डॉट नेम करके। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले समझना है क्लास को, कि बेसिकली जो क्लास है ये है क्या। क्या ये एक्चुअल में एक ब्लूप्रिंट है? हाँ, ये ब्लूप्रिंट तो है। जैसे अभी मैंने एक यूजर का बनाया, सो अब मैं इस ब्लूप्रिंट को हर जगह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर यूजर के पास जो है वो उसका नेम और ईमेल होगा। अगर मिसाल के तौर पे अभी हम आगे जाके अभी जो हम लोग को एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करनी है वो बेसिकली हमारे पास फूड डिलीवरी की है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास यूजर हर जगह यूज होगा। तो ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है। यूजर हमारे पास जो है, जो डिलीवरी बॉय होगा वो भी यूजर होगा, जो कस्टमर होगा वो भी यूजर होगा, जो एडमिन होगा वो भी यूजर होगा। तो एक यूजर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट होती है। हमने देखा था एनिमल की हम क्लास बनाई थी, एक मेन बेस क्लास थी। अच्छा, जो मेन क्लास होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये भी चीज याद रखनी है, उसको हम कहते हैं बेस क्लास। ठीक है, अगर आप आगे जाके कभी वर्ड सुने बेस क्लास का तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस वर्ड की बात की जा रही है, हमारे पास बेस क्लास के वर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले मेन क्लास कौन सी, पेरेंट का जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता था वो किस लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, बट एक्चुअल में जो इसको टेक्निकल वर्ड इसका यूज होता है वो होता है बेस क्लास। ठीक है, हमारे पास एक मेन क्लास बन गई। अब आप में से कौन बताएगा कि भाई जब मैं इस क्लास को चलाऊंगा तो आप लोगों को जो है क्या लगता है कि सबसे पहले कौन चलेगा, कौन सा जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट
या कौन सा इसके अंदर जो है मेथड रन करेगा। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इतने ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं कि क्लास को लेके चलते हैं आगे, जब स्टूडेंट्स हो जाएंगे फिर हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और अभी मैं एक पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है। अच्छा, इनको हम टाइप भी देते हैं, एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है उसको, उसमें हम क्या करते हैं, इनको टाइप डिफाइन करते हैं कि भाई इनकी टाइप क्या होंगी। ईमेल की टाइप भी हम स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग रखते हैं। और मैं जो है यहाँ पर आके स्ट्रिंग के अंदर एक नाम पास करा देता हूँ अली, और सेकंड चीज मुझे क्या पास करानी है, ईमेल। सो ईमेल के लिए मैं यहाँ पर आकर example@gmail.com के नाम से एक एग्जाम्पल रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि मेरे पास जो है एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। बट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले, क्लास को समझने से पहले हमें एक चीज ये समझनी है कि भाई ये जो इनिट आ रहा है ये क्या चीज है, और ये जो क्लास बन रही है ये कैसे बन रही है। अभी जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट कराते हैं हम, मैं प्रिंट कराता हूँ पर्सन को, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ पर्सन को। और अब जब मैं ये चलाऊंगा सो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अच्छा मेरे पास यूजर पूरा प्रिंट हो गया। सो मैं प्रिंट में कर सकता हूँ डॉट नेम, ठीक है, हम अभी नेम प्रिंट कराते हैं। सो अब जब मैं चलाऊंगा तो मेरे पास जो है इसका नेम आ गया। इसी तरह मैं इसको कुछ इस तरह से लाइन कॉपी करके मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास ईमेल और नेम जो है वो दोनों आ रहे हैं। ओके, सो अब जब ये पूरा का पूरा काम चल रहा है तो ये कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज चल रही है, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी क्लास आप बनाते हैं हमेशा वो किसी ना किसी चीज पे इनहेरिट होके आ रही होती है। अब वो क्या चीज होती है, इनहेरिट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई जो भी चीज हम यहाँ पे पास करा दें उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं उस क्लास के अंदर। तो क्या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई चीज पास हो रही है, यहाँ पे पास हो रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट, जो कि पाइथन की तरफ से। जब भी आप क्लास को क्रिएट करते हैं तो आपके पास इनहेरिटेंस के तौर पे ऑब्जेक्ट जो है वो पास हो जाता है। मेन चीज, पहली चीज जो है वो ये याद रखनी है आपने कि जब भी आप क्लास बनाते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट इनहेरिट होके आता है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये क्या बता रहा है, द बेस क्लास ऑफ द क्लास हायरार्की व्हेन कॉल्ड इट एक्सेप्ट नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ न्यू फीचर इंस्टेंस हैज नो इंस्टेंट एट्रीब्यूट कैन नॉट बी गिवन एनी। अच्छा, ये जो है हमारे पास बेसिकली क्या बता रहा है, अगर आप ऊपर थोड़ा सा ओवर करें इसके ऊपर देखें कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, एक हमारे पास स्टार का साइन है, फिर आर्ग्यूमेंट्स का हमारे पास एक कीवर्ड है, फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, बट वो क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है हम इसको आगे भेज देते हैं। अब ये आगे कहाँ आता है, ये जो हम इनिट का फंक्शन, जो कंस्ट्रक्टर का मेथड है बेसिकली, जो हम यूज कर रहे हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो किसका मेथड है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। एक फ्लो समझते हैं पूरा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक जैली ड्रॉ, ठीक है, एक जैली ड्रॉ में ओपन करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक टेक्स्ट लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट जो कि पाइथन ने खुद बनाया है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि पाइथन ने क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आती है एक क्लास जो कि हम खुद बनाते हैं। अब जब भी हम क्लास बनाते हैं तो मैंने जैसे बताया कि क्लास के अंदर इस जगह पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट पाइथन की मदद से यहाँ पे क्या पास हो जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस का। ऐसा ही था, हमें अपनी क्लास बनाते थे और उस क्लास को यहाँ पे पास कराते थे। तो जैसे ही यहाँ पे पास कराते थे तो क्या होता था कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमारे पास अपनी वाली क्लास के अंदर, जो सेकंड वाली क्लास होती थी, सब क्लास उसमें आ जाती थी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाऊं, मैं ओपन इन कोलैब करता हूं, हमारे पास वो सारी एग्जांपल्स बनी हुई है। सो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं भी तो हमारे पास जो है वो कहाँ पे आएगी, वो हमारे पास ऊप्स के अंदर जो है यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, ठीक है।
सो हमने देखा था कि भाई हम इनहेरिट कराते थे चीजें, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होती थी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास नीचे आ जाती थी। ये देखें हमारे पास, ये रही एक एनिमल की क्लास है। सेकंड, ये रही, ठीक है। एक हमारे पास एनिमल की क्लास है जो क्या, कौन सी क्लास है, जो कि बेस क्लास है। ठीक है, जो क्या है, बेस क्लास है, बेस क्लास। ठीक है, अब ये बेस क्लास हम जहां भी पास करा रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज कहाँ पे आ रही हैं, इनकी सब क्लासेस के अंदर भी वो हमें शो हो रही हैं। जो मेन क्लास होती है वो बेस क्लास कहलाती है, जो जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं मतलब उसके बाद जो क्लासेस बनती हैं वो सारी के सारी सब क्लासेस बनती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी बेस क्लास को जब पास कराया एक और क्लास के अंदर, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल गई, जैसे हमने यहाँ पर चला के भी देखा था इसको। ठीक है, जब हम इसको आगे चला रहे थे तो हमने देखा कि भाई सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर मिल गई। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमें इस क्लास के अंदर मिल रही हैं, बट वो कहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जो है और अच्छे से समझाने के लिए, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये पाइथन की तरफ से बना हुआ है। अब पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने कुछ इस तरह से जो है एक इनिट का फंक्शन बना के, एक इनिट का फंक्शन बना के एक मेथड बना के जो है वो रख दिया। ठीक है, एक इनिट का मेथड बना के रख दिया। इसके आगे उसने अपना पूरा का पूरा जो है वो जितना भी इनिट का कोड था वो बनाया, वो रखा, और कुछ इस तरह से ये बंद हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब मैं क्लास बना रहा हूँ और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं क्या ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास के अंदर पास होंगी, एग्जैक्टली पास होंगी। तो ये जो हमारे पास इनिट का मेथड है, ये किसका मेथड है, ये क्लास का मेथड नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का मेथड है। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लिटरल मैं जितने भी इंटरव्यूज मैंने, जब मैंने पहली दफा इंटरव्यू दिया था मैंने भी गलत आंसर दिया था इसका। मुझे उसके बाद जो है चीजों का पता चला, अच्छा इनिट जो है वो ऑब्जेक्ट का मेथड है, वो क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्लास में उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बट वो क्लास की कोई प्रॉपर्टी या क्लास का कोई मेथड नहीं है। वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट का मेथड। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने कि भाई जब भी आप इनिट लगाते हैं तो उससे मुराद ये है कि आप ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, यस नो पे चलेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, यस नो पे चलेंगे जल्दी से, आई एम वेटिंग। यस, ओके परफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि भाई ठीक है हमें ये समझ में आ गया कि भाई इनिट जो है वो ऑब्जेक्ट का मेथड है, ऑब्जेक्ट का मेथड है। और अब वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, हमने देखा था एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखिए हमने इस इसके एक कंस्ट्रक्टर के बंदे से हमने समझा था कि भाई हमारे पास एक ब्लूप्रिंट था और वो क्या कर रहा था, वो हमारे हाउस को बिल्ड कर रहा था। तो इसी तरह जो भी हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, जो फंक्शन या जो मेथड हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप कि आप लोगों ने जो है देखा होगा। बट अगर मैं एक काम करूं, मैं एक काम ही करता हूं कि भाई मैं इसको हटाता हूं और मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेफ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, लाइक मैं डैशबोर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक डैशबोर्ड के नाम से मैंने एक मेथड बनाया, यूजर है तो यूजर का चलें डैशबोर्ड से रहने देते हैं, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कुछ भी दे लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड सिंपल। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को, डैशबोर्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने डैशबोर्ड इसका लिख दिया। अब जो है मुझे बताएं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और ये दोनों लाइनें भी मैं हटा देता हूँ। ओके परफेक्ट। अब मुझे बताएं जब मैं इसको चलाऊंगा और मैं पर्सन डॉट डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ। ठीक है, पर्सन डॉट डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ और इसको अब जब मैं चलाऊंगा तो मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो है हमारे पास चलेगा। अगर आंसर यस है तो कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे चलेगा। ठीक है, एक दफा चला के देखते हैं। ठीक है, चल गया, हमारे पास प्रिंट हो गया। बट मुझे बताएं कि यहाँ तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने लगाया ही नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता है।
तो ये क्या गड़बड़ है, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, इंटरव्यूज में आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि भाई हमारे पास ये जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो सॉरी मेथड बोल रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये कैसे क्रिएट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन पीछे चल रहा है जो कि किसका मेथड है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का मेथड है। एग्जैक्टली मिस मारिया ने सही बताया। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास ये पाइथन हमारे पास फंक्शनलिटी ऐड कर रहा है कि अगर हम इनिट ऐड नहीं करते, मींस हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐड नहीं करते, तो क्या हो रहा है, तो हमारा जो है ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन पीछे चल रहा है बैकएंड के अंदर, और वो हमारे इस मेथड को, डैशबोर्ड के मेथड को चला रहा है। वापस ले आते हैं सारी चीजों को कुछ इस तरह से, और अब समझते हैं कि भाई हमें ये समझ में आ गया कि भाई कंस्ट्रक्टर, इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा इनिट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं सेल्फ। ये सेल्फ हम हर जगह पास कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या ये इसलिए है कि हम एरर से बच सकें? कोई इसकी लॉजिक तो होगी, कोई इसका बैकएंड तो होगा। क्या वजह है कि हम जो है वो सेल्फ यूज कर रहे हैं? रेफरेंस पैरामीटर, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। बट अभी मैं जो चीज बताऊंगा उससे आपकी लॉजिकल चीज क्लियर होगी। स्टूडेंट को समझाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं रेफरेंस पैरामीटर। जब मैंने गवर्नर में पूछा कि ये सेल्फ पैरामीटर क्या करता है, तो सबका एक जब एक साथ जवाब आया रेफरेंस पैरामीटर। एग्जैक्टली सेम आपने जो आंसर किया वही आया, मुझे एकदम से वो याद आ गया। तो सबका एक साथ आंसर आया था रेफरेंस पैरामीटर। बट अभी हम थोड़ा सा लॉजिकल बात करते हैं। अभी तो ये सेल्फ जो है हमारा रेफरेंस पैरामीटर है। आप जो है एक अगर नॉर्मल बात करेंगे, सबको बताएंगे कि क्या है, तो जैसे आप बता रहे थे क्लास ब्लूप्रिंट है, तो इस तरह अभी भी बता सकते हैं कि सेल्फ हमारे पास रेफरेंस पैरामीटर। बट अगर हम थोड़ा सा लॉजिक के अंदर जाते हैं और समझते हैं कि भाई सेल्फ क्या चीज है, तो हमें समझ में आएगा कि भाई सेल्फ हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चले अभी मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया है नेट के ऊपर और कंस्ट्रक्टर के ऊपर, मुझे बताएं जब मैं इसको चला रहा हूं तो सबसे पहले क्या चीज चल रही है, हमारे पास सबसे पहले क्या चीज रन हो रही है, इस क्लास के अंदर सबसे पहले चीज क्या रन हो रही है? अच्छा, हमारे साथ आज रोमैसा मौजूद नहीं है, कायनात नहीं है, दयान नहीं है, ओके, ठीक है जी। कौन बताएगा कि भाई जब हमारी क्लास चल रही है तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? कोई तो जवाब दे दे। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ये जो है हमारे पास इसके अंदर बात कर रहा हूँ, बट मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ कि भाई ये क्लास हमारे पास कैसे वर्क कर रही है, ये क्लास के अंदर सबसे पहली चीज क्या चल रही है। जब हमारे पास एक क्लास बनी तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या चली, क्या उसके अंदर कंस्ट्रक्टर चला, या इनिट चला, या वो सेल्फ चला? क्या चीज सबसे पहले चली? इनिट, तला कह रहे हैं इनिट, ठीक है, सबसे पहले इनिट चला। तला आप माइक ओपन करके बताएंगे कि इनिट क्यों चला, क्या बैकग्राउंड है इसका? जब सर जल्दी से, क्योंकि जी, कोड लाइन बाय लाइन चलता है तो वो शुरुआत में है ना इस वजह से। अच्छा, लाइन बाय लाइन चलता है तो वो सबसे पहले लिखा हुआ है इस वजह से वो चल रहा है। ठीक है मिस मारी, आप आपके पास कोई इसका जो है वो आंसर? ठीक है, तलहा ने अपनी तरफ से एक सही आंसर दिया है, मतलब अपनी तरफ से जो है एक आंसर दिया, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं इसको भी कि एक लिमिट तक, ठीक है। जी मिस मारी, आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज सबसे पहले रन होगी? कंस्ट्रक्टर मुझे लगता है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करेंगे कि आपको क्यों लगता है कि भाई कंस्ट्रक्टर आपके साथ जो है वो शो होगा, शेयर मतलब कि चलेगा। एक सेकंड, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज ठीक है, आई होप कि अब जो है वो लोगों को ये वाली, जी मिस मारिया, बैकअप, ठीक है, आई थिंक मिस मारिया माइक ओपन नहीं कर पा रही है, ठीक है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जब भी हमारे पास, जब भी हमारे पास हमारा
हमारी क्लास चलती है, सो सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है। तो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि इनिट जो है हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते हुए आए कि हमारे पास इनिट एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट पाइथन पीछे से चलाता है। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास न्यू का फंक्शन। न्यू का फंक्शन, ठीक है। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास न्यू का फंक्शन। इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करते, मीन्स हम सेल्फ वगैरह कुछ भी पास नहीं करते। इसके अंदर हम जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करते हैं अगर हमें जरूरत होती है। बट स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम यहाँ पर जो है, मैं अभी प्रिंट लिखता हूँ, सिंपल कुछ प्रिंट लिख के इसके अंदर हम कुछ चीजें जो है वो, या प्रिंट नहीं, यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे रिटर्न पास होता है। सो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख के आगे अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो पास करा देता हूँ। अब ये न्यू क्या चीज है? न्यू एक बहुत न्यू चीज हमने जो है अभी मतलब कि पहली दफा पढ़ रहे हैं आप लोग। आप लोगों को याद होगा, शायद याद हो, कि जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने जो है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो उससे पहले एक न्यू का कीवर्ड लगाते थे। याद आ रहा है किसी को? एक न्यू का कीवर्ड लगाते थे और उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बनता था। याद है, हमने कार की जो है वो एग्जांपल्स ली थी। हम कार बना रहे थे, मल्टीपल कार्स बना रहे थे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हम कार की जो है वो एग्जांपल्स ली थी, हमने मीरा बनाई थी, हमने सिविक बनाई थी, याद है? थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा शायद। ठीक है, सो हम क्या करते थे, हम न्यू जो है वो न्यू का कीवर्ड लगाते थे। तो क्या पाइथन में भी कोई न्यू का कॉन्सेप्ट है? एग्जैक्टली पाइथन में भी न्यू का कॉन्सेप्ट है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पाइथन सबसे पहले क्या चलाता है? पाइथन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन पाइथन के अंदर दो होते हैं। लिटरल जितने डेवलपर्स मैं कहूंगा कि न्यू जो बिगनर डेवलपर हैं उसमें से 60% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं। दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं। एक होता है न्यू का कंस्ट्रक्टर फंक्शन और एक होता है इनिट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलते हैं। एक न्यू का, क्योंकि आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, और एक इनिट का, जो कि क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, फाइनलाइज करता है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने शॉपिंग की, आपने मॉल से शॉपिंग की, आपने कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदने के बाद आप दर्जी के पास गए। ठीक है, आप दर्जी के पास गए, दर्जी को बोला कि इसको फाइनलाइज कर दो, मीन्स इसको सीख कर तैयार कर दो। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कपड़ा खरीदा, कपड़ा क्या, न्यू कपड़ा खरीदा। उसके बाद आप आए दर्जी के पास फाइनल इनिशियलाइजेशन के लिए, फाइनल उसकी लाइक सिलाई के लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही उसने इनिशियलाइज किया आपके कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है कि जब भी हमारे पास एक क्लास चलती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या चलता है, न्यू कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है हमारे पास, वो रन होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर होवर किया तो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ये रिटर्न करवाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और सिंपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सारे। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कहाँ पे जाते हैं? ये सबसे पहले जाते हैं न्यू के पास। फिर न्यू रिटर्न करता है इसको किसके पास? इनिट फंक्शन के पास। ठीक है, आप समझ लें कि जो यूजर के अंदर हम वैल्यूज पास कर रहे हैं ये आपका कपड़ा है। सबसे पहले कपड़ा कहाँ जाएगा? कपड़ा मतलब कि दुकान पे ये कपड़ा पड़ा हुआ है, सब दुकान पे आप गए, दुकान पे ये कपड़ा पड़ा हुआ था। ठीक है, ये कपड़ा पड़ा हुआ है। अब मल्टीपल कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कपड़े हो सकते हैं। अब ये कपड़े की जितनी भी वैल्यू थी वो सारी की सारी जाएगी सबसे पहले दुकान पे, दुकान से आप परचेस करेंगे और दुकान वाला भेज देगा उसको दर्जी के पास। दर्जी उसको पकड़ेगा, इनिशियलाइज करेगा और आपको आउटपुट में चीजें शो कराएगा। ठीक है, सेम ये पूरा का पूरा ये काम यहाँ पे भी हो रहा है कि वैल्यू आपकी सबसे पहले जाएगी न्यू के पास। न्यू में जाके यहाँ पे पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के बाय डिफॉल्ट हमारे पास न्यू भी किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट, देखिए मल्टीपल का साइन जब लग जाता है तो आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड के साथ हम डबल मल्टीपल का साइन लगाते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं, हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं कीवर्ड को। जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो उसके अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया था। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी की सारी जाएंगी न्यू के पास। न्यू उसको रिटर्न कराएगा, प्रिंट कुछ भी नहीं कराएगा, न्यू न्यू सिर्फ रिटर्न कराएगा इनिट के पास। इनिट आएगा और उसको जो है यहाँ पे हैंडल करेगा। अब वो कहाँ पे हैंडल करेगा?
वो हैंडल करेगा सेल्फ फंक्शन के, सेल्फ पैरामीटर के अंदर। अब समझ में आई सारी चीजें। जो भी डेटा न्यू रिटर्न करा रहा है वो कौन कैच कर रहा है? वो कैच कर रहा है सेल्फ का पैरामीटर। ठीक है। सो हम जब भी अपना मेथड बनाते हैं, जब भी हमने अभी डैशबोर्ड के नाम से मेथड बनाया उसमें भी हमने सेल्फ लगाया। वो क्यों लगाया? क्योंकि न्यू जो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है वो कहीं ना कहीं कैच होंगी। आपने देखा होगा हमारे पास हमेशा एक एरर आता है जब भी हम जो है वो कोई भी मेथड बनाते हैं, तो एक एरर आता है कि जीरो आर्ग्यूमेंट गिवन बट वन वाज वांट टू गिवन, मतलब कि एक जो है आर्ग्यूमेंट उसको चाहिए होता है। तो वो क्यों कहाँ पे चाहिए होता है कि एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा होता है बट उसको कैच करने के लिए कोई चीज नहीं होती। तो उसको कैच करने के लिए हम लगाते हैं सेल्फ। और वो आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा होता है? वो आर्ग्यूमेंट आ रहा होता है न्यू के पास से। ठीक है। और जब हमारे पास सिंपल, अगर हम चीजों को रखें, अगर हमारे पास सिंपल मेथड होता, तो मेथड में क्या चीज आती है कैच करने के लिए सेल्फ के पास? क्लास आती है। ठीक है। कौन सी क्लास? ऑब्जेक्ट की क्लास। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। न्यू हम कभी भी नहीं बनाते खुद से। न्यू का काम हमेशा जो ऑब्जेक्ट का मेथड है वो खुद करता है, लाइक पाइथन जो है वो खुद करता है। अगर मैं यहाँ पे आऊं कुछ इस तरह से, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मेथड बना हुआ है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मेथड बना हुआ है, किस नाम से? न्यू के नाम से। ठीक है। न्यू के नाम से एक और मेथड बना हुआ है जिसके अंदर क्या हो रहा है? वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। ठीक है। जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज पास नहीं कराते तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट जब आता है तो ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो यहाँ पर जो है जब हम आते हैं और इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है कि भाई न्यू क्या चीज है? न्यू ऑब्जेक्ट का मेथड है। इनिट क्या है? इनिट भी ऑब्जेक्ट का मेथड है। ठीक है। मेथड है, दैट्स वाई हम इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम थोड़ा और मजीद क्लास में और डिटेल में जाते हैं। अभी बहुत चीजें पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लें। हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पास एक पूरी मैंने ये सोच के आया था कि हम जो है पूरी की पूरी एक चारों मेथड से, चार पिलर्स के रूल्स बेसिकली जो मुझे बताने थे आप लोगों को, उससे हम एक कोई एग्जांपल देखते हैं, एक पूरे प्रोफेशनल एक पूरा बैकएंड सिस्टम बनाते हैं। बट आई थॉट कि अब आई थिंक वो हम नेक्स्ट फ्राइडे पे लेके जाएंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे हम उसको वीएस कोड पे करेंगे। अभी तक हम कोलैब के ऊपर कर रहे थे, बट नेक्स्ट फ्राइडे हम एक पूरा ऑफिशियल बैकएंड सिस्टम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ठीक है। जाहिर है उसका फ्रंट एंड तो नहीं बनाएंगे, उसका जो है सारा आउटपुट डेटा वगैरह सब हमारे पास टर्मिनल के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड सिस्टम होगा। बट जो है हम उसको प्रॉपर समझेंगे। तो मुझे बताएं कि अभी जो है जो क्लास वाली कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन या नेक्स्ट क्यों? आज क्या दो सेशन नहीं है? जी क्लियर है। अच्छा, दो सेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज काफी टेक्निकल चीजें हो जाएंगी। अभी मैं सेकंड सेशन करूंगा बट सेकंड सेशन के अंदर वो जो पूरी एग्जाम्पल है वो क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें 20 मिनट सिर्फ लॉजिक को समझने में लगेंगे कि बेसिकली हम बनाने क्या जा रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट 20 मिनट में एक इम्पॉसिबल है कि जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकें कोड को। ठीक है। क्योंकि हम, अगर हमें क्लियर नहीं हुआ कि हम बनाने क्या जा रहे हैं तो हम चीजों को समझेंगे कैसे? ठीक है। तो ये कर सकते हैं, या तो 3 क्लासेस करें। और 3 क्लासेस में फिर आप लोगों को आखिरी जब क्लास चल रही होगी, जब कोडिंग कर रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत टेक्निकल चीजें हो गई हैं। अभी जो क्लास का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है यही काफी टेक्निकल है। ठीक है। सो दैट्स वाई जो है हम ये करेंगे कि फ्राइडे वाले दिन हम दो सेशंस कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास इजीली चीजें हो जाएंगी। फिर सैटरडे वाले दिन आप लोगों का गैप होगा टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत चीजें होंगी। टेस्ट से रिलेटेड भी जो है न्यू कुछ रूल्स हैं जो कि कोडिएटिव के रूल्स हैं। बेसिकली पहले जो टेस्ट होते थे आपके वो नॉर्मल, वो मेरा कोर्स था। बट अब आप लोग कोडिएटिव के अंडर हैं। तो अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं टेस्ट देते वक्त, जो कि एक लिमिटेड टाइम में होंगे। क्लास टाइमिंग में ही आपका टेस्ट होगा। वो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन। जब तक आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हार्ड रखनी है। ठीक है। टेस्ट आसान नहीं होगा, टेस्ट हार्ड रखना, स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये सारा का सारा टेस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब तो आप लोगों को इससे फायदा उठाना ही उठाना है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है अभी क्लास का स्पेशली, ये आपका टेस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है।
और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, 4 पिलर्स, वो सारे भी मौजूद हैं टेस्ट के अंदर। टेस्ट रेडी है, ठीक है। 40 मिनट्स का आप लोगों का टेस्ट है। टेस्ट रेडी है, जितने क्वेश्चंस हैं, क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास फ्राइडे वाले दिन पता चलेंगे। जब तक आपने सारी चीजें अपनी रेडी रखनी है, हर तैयारी रेडी रखनी है, स्पेशली उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। स्पेशली उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो कि, अच्छा क्लास में मतलब चलें डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है। टेस्ट ऐसे होगा कि आप लोगों का टेस्ट होगा गूगल मीट के ऊपर। आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर करनी है, साथ आपने करना है अपना कैमरा ओपन, ठीक है। अगर लाइक आई नो के अगर कोई नकाब वगैरह का इशू है तो आप जो है वो मास्क वेयर वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये एक रूल्स है कि अब से जो है आप लोगों के जितने भी आगे टेस्ट होंगे वो ऐसे होंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और कोई भी एक लाइक के स्टूडेंट के दिल में ये बात नहीं रहेगी कि सर उसने पता नहीं कैसे दिया वो टेस्ट या किस तरह हुआ हो। आई नो कि नहीं होती, बट फिर भी एक रूल्स हैं तो उसको फॉलो करना है। गूगल मीट के ऊपर आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट मतलब वही जैसे टेस्ट मोड्स पे टेस्ट होता है, आप लोगों का लिंक और जो पासकोड है वो शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। बट उसको ओपन करने के लिए आप लोगों को कहाँ पे आना होगा, मीटिंग के अंदर, क्योंकि मीटिंग के अंदर ही वो लिंक और वो पासवर्ड शेयर होगा। मीटिंग में आएंगे, पहले आप स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करेंगे, अपनी क्रोम की स्क्रीन शेयर होगी, अपना कैमरा ओपन होगा आप लोगों का। और कैमरा ऐसा होना चाहिए कि वो आपका फेस शो कर रहा हो, फेस से मुराद कि आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो शो कर रहा हो, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो एक एआई एजेंट बना सकता हूँ। अभी ये जो हमने गवर्नर हाउस में टेस्ट लिए थे वो इसी तरह लिए थे, बट मैं नहीं चाह रहा कि ये कोई इस तरह का हो कि आप लोगों को जो है परमिशंस वगैरह देनी हो और काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी देनी हो, तो वो आप लोगों को इतना अभी इस लेवल पे चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। और उसकी काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस एआई एजेंट की, कि अगर आप थोड़ा सा भी हिले या थोड़ा सा भी आपने इधर उधर देखा तो वो टेस्ट कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ होती है, तो मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि उस तरह पे आए। तो इसलिए हमने क्या प्लान किया, अभी रिसेंटली मेरी मीटिंग जो हुई है टीम से, तीनों बैचेस के जो टेस्ट होंगे एआई फॉर बिगनर्स, फुल स्टैक के और अभी जो आप लोगों के, वो ऐसे होंगे कि गूगल मीट पे होगा। गूगल मीट पे आएंगे, आपने कैमरा ओपन करना है। अच्छा, अगर किसी के लैपटॉप में कैमरा नहीं है उसका भी सॉल्यूशन है, वो दो जगह से ज्वाइन करेगा, अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से, ठीक है। मोबाइल को सामने रखेगा जिससे उसका वो शो हो रहा हो कि भाई वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, और लैपटॉप से अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। तो ये जो एक एक लाइक कह लें कि एक्सक्यूज बनता कि भाई हम लोग जो है वो कैमरा नहीं है या कैमरा खराब है या कैमरा ओपन नहीं हो रहा, तो आपने मोबाइल से ज्वाइन करना है, ठीक है। और 40 मिनट्स का टेस्ट आप लोग लाइव बैठे बैठे देंगे, तो हो सकता है किसी का पहले हो जाए, हो सकता है किसी का पूरे टाइम पे हो, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोगों का जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट होगा। टेस्ट आसान नहीं होगा, टेस्ट मुश्किल होगा, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आप सबको स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, जो टॉपिक्स न्यू थे लाइक डिक्शनरी, इसके अलावा स्ट्रिंग की जितनी टाइप्स हैं, एफ स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ये सब कैसे वर्क करती हैं, इनके क्या पॉसिबल एरर्स हैं, हमने एरर हैंडलिंग पढ़ी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे एजेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शनल, फाइनली, और एरर को कैसे रीड करना है। आपके सामने एरर शो किया जा सकता है और आपको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद होंगे। डिटेल और भी थोड़ी बहुत मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में। जब तक आपने क्या करना है, इस पूरा वीक आपके पास है, डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको आपके टेस्ट का रिजल्ट शो हो जाएगा, जिससे जो है आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो ये जो है आप लोगों का टेस्ट होगा इस तरह। तो एक न्यू रूल्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए, मैं ग्रुप में भी जो है शेयर कर दूंगा। और टेस्ट कब होगा, क्लास टाइमिंग में होगा, 9 बजे से 10 बजे तक, संडे वाले दिन, ठीक है। सो अगर किसी की कोई जो है वो उस टाइम पर लाइक वो बिजी है तो पहले से ही जो है चीज़ों को मैनेज कर ले, ठीक है। चीजों को वो पहले से ही मैनेज कर ले। कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, कोड को देख के आपको उसका आउटपुट बताना है। बट कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, कि खुद कोड करना हो ऐसा नहीं है, ठीक है। कोड होगा जैसे मिसाल के तौर पे एक कोड लिखा हुआ है आपके सामने, ये कोड लिखा हुआ है और आप में से जो इसी कोड से 3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है यही एक एग्जाम्पल हो, यूजर की एग्जाम्पल है जो मैंने अभी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और आपसे जो है पूछा जा रहा हो कि इसके अंदर जो है जब ये क्लास रन होगी तो सबसे पहले क्या रन होगा। अब वहां पे ऑप्शन होंगे, न्यू, इनिट, कंस्ट्रक्टर या फिर अली।
या नेम जो भी वहां पर एक एग्जाम्पल होगी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें क्या क्या आउटपुट आएंगे, या जब ये कोड रन होगा तो क्या आउटपुट आएंगे। आपके पास अली एग्जाम्पल की एक वो ऑप्शन होगा, एक एग्जाम्पल अली का ऑप्शन होगा, एक एरर्स का ऑप्शन होगा, या नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, बट ये तो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये बहुत आसान लग रहे होंगे, बट इतने आसान क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, और बहुत ज्यादा आपने जो है वो मल्टीपल आंसर्स भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। ठीक है, कि एक एमसीक्यूज के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, और आपको एमसीक्यू सारे सेम लगेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्ड हुआ है कि जो है मुझे मैंने जब बिल्ड किया तो बेसिकली मैंने ये प्रिपरेशन क्विज बिल्ड किया था अपनी जो है वो गवर्नर हाउस की क्लास के लिए, बट उसके क्वेश्चंस भी जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो होगा क्या कि एक ही कोड बेस, लाइक ये कोड स्निपेट है, मिसाल के तौर पे यही कोड स्निपेट है, इसी कोड स्निपेट से घुमा फिरा के तीन क्वेश्चंस हैं या चार क्वेश्चंस हैं। अब आपको जो है, और ऑप्शंस भी सेम होंगे। ठीक है, मजे की बात ये ऑप्शंस भी सेम होंगे, क्योंकि पाइथन एक ऐसी चीज है कि पाइथन में आप जितने एमसीक्यू जितने बात को घुमाना चाहो आप घुमा सकते हो। मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ आपसे कि सेल्फ के अंदर कौन सा डेटा रिसीव होगा, आपको ये जो सेल्फ का पैरामीटर है इसमें कौन सा डेटा रिसीव होता है, या सेल्फ कौन सा डेटा कैच करता है। ठीक है, अब हो सकता है वहां पे रेफरेंस पैरामीटर का ऑप्शन नहीं हो। ठीक है, वहां पे जो है रेफरेंस पैरामीटर का ऑप्शन नहीं हो, वहां पे कुछ इसी तरह की एग्जांपल बनी हुई, और आपको जो है यही ऑप्शन मिल रहे हो कि एली एग्जांपल कैच करेगा वो लाके, या फिर जो है वो नेम और ईमेल कैच करेगा लाके, या कोई एरर देगा, या कुछ भी कैच नहीं करेगा। तो ये जो है ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो ये चीजें थी जो हमारी क्लास की थी। आई होप क्लास कवर हुई होगी। एक चीज जो मुझे यहाँ पे और क्लियर करानी है वो है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस हमारे पास वो चीज कहलाती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस, क्या कहते हैं? इंस्टेंस। ये चीज याद रखनी है, ये बहुत आगे यूज होने वाली है एआई एजेंट्स के अंदर। तो क्या क्या बन जाता है? ये बन जाता है इंस्टेंस। ठीक है, इस इंस्टेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू को, बूलियन में इसकी वैल्यू होती है, हम इसको ट्रू फॉल्स से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यूज हटा दूं तो अब ये क्या बन गया? अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमें कहलाएगा ऑब्जेक्ट। जब हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो उसका जो बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो बन के तैयार हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस। लाइक अभी आप बहरिया टाउन में जाएंगे तो जो बने बनाए घर है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे इंस्टेंस। बट जो घर बन रहे होंगे उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट, लाइक जो यूजर्स बन रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। और जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे, लाइक मैं यहाँ पर जो है वैल्यूज को पास करा दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा हमारे पास इंस्टेंस। ठीक है, अब ये बन के तैयार हो गया, सो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा इंस्टेंस। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लास्ट में जो आप लोगों को याद रखना। आई होप कि ये सारी जो आप लोगों की टेक्निकल चीजें थी क्लास से रिलेटेड, अब आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और क्लास जो है आपको, आई होप कि आप कभी भी आप नहीं भूलेंगे, और कोई भी चीज़ आप लोगों के पास आज ऐसी होती है जहाँ पे आप इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको परफेक्टली क्लियर होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे वाले दिन होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम एक पूरा बैकएंड सिस्टम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और उसके अंदर भी टेक्निकल चीजें हम साथ साथ डिस्कस कर करेंगे। जैसे अभी हमने जो है क्लास के अंदर काफी टेक्निकल चीजें डिस्कस करी हैं कि कहीं क्लास बनती कैसे है, क्या चीज सबसे पहले चलती है, सेल्फ क्या चीज है। इसके अलावा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का हमने पढ़ा। फिर जो हमारे पास जो है इनेट होता है वो ऑब्जेक्ट का मेथड होता है, न्यू ऑब्जेक्ट का मेथड होता है। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में कवर की हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पूरा बिजनेस मॉडल एक बिल्ड करेंगे बैकएंड सिस्टम जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से होगा, और उसमें चारों पिलर्स यूज होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक एग्जैक्ट 9 बजे। नेक्स्ट वीक फ्राइडे हमारे 2 सेशंस होंगे, 2 सेशंस के लिए रेडी रहेगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब फ्राइडे वाले दिन एग्जैक्ट 9 बजे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।